हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रमुख क्षेत्र एवं उनसे संबंधित जनक के बारे में। किस क्षेत्र के जनक किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। तो जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान, जिसको हम लोग बायोलॉजी या जूलॉजी कहते हैं, इसके जनक किसे कहा जाते हैं। तो फ्रेंड्स अरस्तु को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। उसके बाद रसायन विज्ञान, तो फ्रेंड्स रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, इसका जनक कहा जाता है लेवोजियर। किसको कहा जाता है? लेवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। उसके बाद है इतिहास, तो फ्रेंड्स इतिहास का जनक हेरोडोटस, ये तो आप लोग को पता ही होगा। तो फ्रेंड्स इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस। उसके बाद है भूगोल, तो फ्रेंड्स भूगोल का जनक कहा जाता है इरेटोस्थनीज। किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। और क्वेश्चन पूछेगा कि आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। आप लोग सिर्फ हम्बोल्ट को याद रखिएगा। भूगोल का जनक पूछेगा तो इरेटोस्थनीज, उसके बाद आधुनिक भूगोल का जनक पूछेगा तो हम्बोल्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है अर्थशास्त्र, तो फ्रेंड्स अर्थशास्त्र का जनक किसे कहे जाते हैं? तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। उसके बाद वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। अभी दोनों बातों को याद रखिएगा, अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ, उसके बाद वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रेस्टस। उसके बाद हो गया आपको संस्कृत व्याकरण, तो फ्रेंड्स संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहे जाते हैं? तो पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का जनक कहे जाते हैं। उसके बाद भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहे जाते हैं, या भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहे जाते हैं? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, या आधुनिक भारत का अग्रदूत भी इसी को कहा जाता है। उसके बाद आयुर्वेद चिकित्सा का जनक चरक को कहा जाता है, लेकिन यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। अभी दोनों बातों को याद रखिएगा। आयुर्वेद चिकित्सा का जनक चरक को कहा जाता है, इसका संबंध चिकित्सा से है। उसके बाद यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। और उसके बाद हो गया भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहा जाता है? तो परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। उसके बाद हो गया फ्रेंड्स श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ये केरल राज्य से बिलोंग करते हैं। उसके बाद है रूसी क्रांति, तो रूसी क्रांति का जनक कहा जाता है लेनिन को। किसे कहा जाता है? निकोलाई लेनिन को रूसी क्रांति के जनक कहा जाता है, जो कि नवंबर 1917 में हुआ था। उसके बाद गजल का जनक, तो ये मिर्जा गालिब को गजल का जनक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आप ये सारे बातों को याद रखिएगा। हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु, रसायन विज्ञान का लेवोजियर, इतिहास का हेरोडोटस, भूगोल का इरेटोस्थनीज, आधुनिक भूगोल का हम्बोल्ट, अर्थशास्त्र एडम स्मिथ, वनस्पति शास्त्र थियोफ्रेस्टस, संस्कृत व्याकरण पाणिनि, भारतीय पुनर्जागरण राजा राम मोहन राय, आयुर्वेद चिकित्सा चरक, यूनानी चिकित्सा विज्ञान हिप्पोक्रेटस, उसका परमाणु ऊर्जा होमी जहांगीर भाभा, श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन, रूसी क्रांति लेनिन, गजल मिर्जा गालिब। तो आप इसे याद रखिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।